आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस चुका है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ पहले खबर ये निकलकर सामने आ गई थी कि 9 पार्टियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विरोध जताते हुए याचिका दायर कर दी है, जिसके आधार पर आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर ही सवाल दागे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने भी बवाल काट के रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष एक बड़ी जीत की तैयारी में है। खबर है कि चुनाव आयोग के बिहार में लिए गए वोटों के रिवीजन के फैसले के खिलाफ तमाम विपक्षी दल आज सरकार और चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। आज इस मामले पर चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका भी लगने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट झटका दे, खुद कुछ अखबारों की खबरों ने सारे धागे खोलकर रख दिए हैं, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और सरकार दोनों बुरी तरीके से फंस गए हैं, ये सब आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर देखिए, जिसने बीजेपी और चुनाव आयोग के खेल का पर्दाफाश कर दिया है। देखिए, खबर इंग्लिश में लिखी गई है। इसमें लिखा है, बिहार SIR इलेक्टोरल रिवीजन प्रोसेस शोज अर्बन रूरल डिवाइडेड, आधार एक्सेप्टेड इन पटना नॉट सीमांचल। तो आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बिहार में जो वोटों के रिवीजन का खेल चल रहा है, जो फैसला चुनाव आयोग ने सुनाया है, इसमें 2 अलग-अलग नियम के आधार पर वोटों का रिवीजन किया जा रहा है और ये खुद चुनाव आयोग कर रहा है और मतदाता सूची को उसी आधार पर तैयार किया जा रहा है। जैसे कि खबर में ये लिखा है कि पटना के लोग जो हैं, उनसे आधार कार्ड भी एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, लेकिन सीमांचल के लोगों से नहीं किया जा रहा है। मतलब कितना बड़ा खेल बिहार में चल रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि पहले खुद चुनाव आयोग ये कहता है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो 11 दस्तावेजों की सूची दी गई है, उसी के आधार पर आप बिहार में मतदान करने के काबिल और अधिकार हो पाएंगे। लेकिन अब देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक ये साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग अपने ही खेल से पलट रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक जब इसकी टीम ने लोगों से बातचीत की पटना में, तो वहां पर BLO अधिकारियों ने लोगों से आधार कार्ड, राशन कार्ड तक एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिसके आधार पर मतदाता सूची में उनके नाम जोड़े जाएंगे। लेकिन वहीं अगर सीमांचल के क्षेत्रों की बात की जाए, तो उस इलाके में ठीक इसका विपरीत होता देखा गया। वहां के लोगों से वही दस्तावेज मांगे गए जो बना पाना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से बिहार चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, सुनवाई चल रही है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर आप बिहार में बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों का खेल समझ लीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक ही बिहार की 2 अलग-अलग जगहों पर 2 अलग-अलग नियम तय किए गए हैं। और ऐसा क्यों, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। दरअसल बिहार के पटना में बीजेपी का बोलाबाला शुरुआत से ही चलता है। वहां की आधी से ज्यादा आबादी भाजपा सपोर्टर है, लेकिन इसका ठीक उल्टा सीमांचल में देखने को मिलता है। सीमांचल की आधी से ज्यादा आबादी पहली बात तो मुस्लिम समुदाय से आती है, और दूसरी बात कि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा RJD यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं सीमांचल में जो RJD का इलाका कहे जाते हैं, जो ये साफ बता रहा है कि संयोग को बीजेपी और चुनाव आयोग ने बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। मतलब जो इलाका बीजेपी का है, वहां पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां तक कि वोटर ID कार्ड भी ले लिए जाएंगे, वो भी एक्सेप्ट हो जा रहे हैं। लेकिन जो इलाका विपक्षी दलों का है, विपक्ष का है, वहां पर वही 11 दस्तावेज चाहिए जो चुनाव आयोग ने बताए हैं, अपनी वेबसाइट पर दिए हैं, जिससे तो साफ है कि उस इलाके में अच्छे खासे वोटों को काटा जाएगा, अच्छे खासे वोटरों को उनके मताधिकार से वंचित किया जाएगा। और बस इसी बात का अंदाजा पहले से विपक्ष लगा चुका था, क्योंकि बकायदा खबरें भी निकलकर पहले से ही सामने आ गई थी कि चुनाव आयोग विपक्ष के वोटों को काटने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसमें लिखा भी है, बिहार में इसी कर रहा वोट बंदी, 2 करोड़ मतदाता हो सकते हैं बाहर, चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले विपक्षी नेता। तो पहले ही चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाकर विपक्ष ने अपनी इस बात को दोहरा दिया था और साफ कह दिया था कि अच्छे खासे वोटों को काटा जा रहा है। पर अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जो बात विपक्ष ने कही थी, वो कई मायनों में सही है। हालांकि अब अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मीडिया में भी खबरें काफी बवाल मचा रही हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ हर खबरें कई सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट ये साफ खुलासा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बड़े स्तर पर वोटरों को मतदान अधिकार से वंचित कर रहा है, क्योंकि इस तरह से एक ही राज्य में 2 तरह के नियमों का लागू होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, जो ये साफ इशारा कर रही है कि खेला अपनी चरम सीमा पर है और इसी खेल का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट में होगा।
और इसी का अंदाजा भी लग चुका था। पहले से ही विपक्ष को इसलिए तो एक नहीं बल्कि 9 पार्टियां चुनाव आयोग के विरोध में खड़ी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और चुनाव आयोग दोनों के खेल के खिलाफ याचिका तक दायर की जा चुकी थी। खबर भी देखिए, इसमें लिखा भी है, बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 9 पार्टियों ने किया है विरोध। आगे बताया गया है, बिहार में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं। इससे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। इसी बीच चुनाव आयोग के इस एक्शन का पूरे 9 पार्टियों ने विरोध किया है। कई विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। बता दें कि 5 जुलाई को ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दायर की थी। निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग विपक्षी पार्टियों की ओर से की गई थी। दायर किए गए याचिका में कहा गया कि आयोग का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य दलों के नेताओं ने वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में जमकर प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने पहले ही चुनाव आयोग के होश उड़ाकर रख दिए थे, क्योंकि याचिका दायर होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी थी। तभी तो ये तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसने ही वाला है, कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों की दलीलों ने कहीं न कहीं चुनाव आयोग का खेल बिगाड़ दिया है। तभी तो खुद चुनाव आयोग सुनवाई से पहले ही अपने ही नियम कायदे में बदलाव कर रहा है। जिस आधार कार्ड को चुनाव आयोग यूजलेस बता रहा था, उसी को पटना में एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी का इलाका है। हालांकि जिस बात का डर था वही हो रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी है कि जिस वोटों के रिवीजन की प्रक्रिया आयोग अभी कर रहा है, उसे बहुत पहले ही शुरू कर लेना चाहिए। और यही बात विपक्ष ने भी दोहराई थी कि आखिरकार इतने कम समय में इतने बड़े इलाके में कैसे वोटों का रिवीजन हो सकता है। खबर भी देखिए, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के साथ ही चुनाव आयोग ने अपनी दलीलें पेश की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सवाल किए। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि आपको यह प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए थी। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इसी टिप्पणी को विपक्ष कई दिनों से दोहरा रहा है, क्योंकि विपक्ष का भी यही कहना था कि इतने कम समय में बिहार जैसे जगह पर, जो कि इतना बड़ा इलाका है, जहां पर कनेक्टिविटी काफी कम है, वोटों का रिवीजन करना इतना आसान नहीं है। इससे जो दस्तावेज दिए गए हैं वो भी बना पाना इतना आसान नहीं है। उससे साफ है कि 4 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की बात बिल्कुल सच हो जाएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को यही सुनाया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले ही ये फैसला बीजेपी के पक्ष में लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।